राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश भर में बधाई संदेश दिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग इस जश्न में बधाइयां देंगे और हम उस बधाइयों को स्वीकार भी करेंगे। पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 10 जनवरी को मैंने शपथ लिया। 60 दिन नहीं हुए अभी, लेकिन इन 60 दिनों में 20 राज्यों का मैंने दौरा किया है। इस 20 राज्यों में जहां मैं गई, वहां हमने अपनी प्रदेश कार्यकारिणियों की बैठक की और राज्य में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की। हम लोगों ने इन 20 राज्यों में नारी न्याय सम्मेलन आयोजित किए। कहीं 2000, कहीं 5000, कन्याकुमारी में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। पूरे देश के अंदर जो पिछले 60 दिन और 20 राज्यों के दौरों से मुझे समझ आया, महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। एक डर और एक खौफ में हमारी बेटियां, खास तौर से कहूंगी नाबालिग बेटियां और उनका परिवार जो न्याय की गुहार लगाकर अदालतों के चक्कर काट रहा है, वो डर और खौफ में है। हाल ही का मामला है कानपुर का। 2 बेटियों के साथ, गरीब बेटियां हैं, सामूहिक बलात्कार होता है, बेटियां फांसी पर झूल जाती हैं। पिता न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की उम्मीद कहीं नहीं दिख रही। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और आज पिता भी खुद को फांसी लगा लेता है। यह उत्तर प्रदेश का मामला है। यह अपने आप में पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नाबालिग बेटी का बलात्कार किया। इस लड़ाई को हम सबने मिलकर लड़ा, आपने और हमने। कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिए जाते हैं, उम्र कैद होती है, लेकिन इस मामले में भी बेटी के पिता पर झूठे मामले दर्ज कर उसे पुलिस हिरासत में रखा जाता है और उससे पीट कर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। ये उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में हुआ है। मध्य प्रदेश का मामला, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, महिला के साथ गलत काम हुआ है। पति न्याय मांग रहा है, पति को न्याय नहीं मिला। 2 अपने बच्चों के साथ पिता ने आत्महत्या कर ली। यह भी मामला आज और कल का है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, डबल इंजन की सरकारें, न्याय की उम्मीदें खत्म। कहीं पिता फांसी के तख्ते पर झूल रहा है, कहीं एक पति अपने बच्चों को लेकर न्याय न मिलने की वजह से फांसी पर चढ़ रहा है। उत्तराखंड, तीसरा राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, भाजपा का नेता, यहां पर भी शामिल है। न्याय नहीं मिल रहा है। परिवार आज भी श्रीनगर, उत्तराखंड में बैठा आंदोलित है। पुलिस लाठी के दम पर उन्हें उठाना चाहती है क्योंकि चुनाव आ रहा है, नुकसान हो सकता है भाजपा का, इसलिए ताकत के दम पर न्याय नहीं मिल रहा। अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपके हाथ में तो है सीबीआई, क्यों डर रहे हैं? आप ही की सरकार केंद्र में, आपकी दिल्ली में अंकिता भंडारी का परिवार जो है वो न्याय मांग रहा है और आप उसे न्याय नहीं देती हैं। ये महिला है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक महिला अपने केस दे रही है, सरकार का ध्यान खींचने के लिए। एक महिला के लिए मुंडन करवाना, अपने केस देना, सिर्फ मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना और यह कदम उठाना कोई आसान बात नहीं है। यह काम, मुझे गर्व है, किसी और ने नहीं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हुए उत्तराखंड से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति जी ने किया है। और आज भी महिला कांग्रेस, हमारी अध्यक्ष अंकिता भंडारी के परिवार के साथ न्याय का हक मिलने तक मजबूती से खड़ी हुई है। कल मैं त्रिपुरा से लौटी हूं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार रक्षक भक्षक बन गए हैं। त्रिपुरा में मजिस्ट्रेट ने किया रेप, पीड़िता का सेक्सुअल हैरासमेंट। न्याय नहीं है, वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। रक्षक भक्षक बन गए हैं और पीड़िता कल त्रिपुरा में आकर हमसे मिली है, हमसे मदद मांग रही है।
कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नारी न्याय की बात कर रही है। हमें न्याय की उम्मीद भाजपा की डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा और दिल्ली से नहीं, आपसे है। हम विश्वास दिलाकर आए हैं इस बेटी को भी कि आपकी इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई, न्याय का हक मिलने तक की इस लड़ाई को भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और राहुल गांधी जी कांग्रेस की मदद से हम लड़ेंगे। इन बेटियों की लड़ाई। बीएचयू प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। उस वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी का 3 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। और वो कौन है? भाजपा के आईटी विभाग से जुड़े हुए 3 बड़े नेता। और ये कौन है? ये रहे हैं केंद्र में। इस अपराध के केंद्र में कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। ये जो शख्स प्रधानमंत्री जी के साथ और महिला बाल विकास मंत्री के साथ मुस्कुराते चेहरों से देखा जा रहा है, ये हमारी बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी का सामूहिक बलात्कारी है। बेटी समय मांग रही हैं प्रधानमंत्री जी आपसे, आपके पास इन सब से मिलने का समय है, लेकिन आपके पास हमारी बेटियों जो न्याय की गुहार लगा रही हैं उनसे मिलने का समय नहीं है आपके पास। मध्य प्रदेश में ये दोनों लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसलिए 3 महीने तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और बीएचयू के छात्र उस बेटी का साथ देते हुए आंदोलित रहे। ब्रजभूषण शरण गिरफ्तारी हो गई, जेल भेजे गए। कहां है ब्रजभूषण शरण? कौन है साक्षी मलिक? कौन है दिनेश फोगाट? भाजपा का सांसद है, इसलिए दिल्ली की पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, गृह मंत्रालय के दबाव में एफआईआर नहीं हुई। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, एफआईआर हुई, चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है। संदीप सिंह हरियाणा की सरकार में आज अभी इस समय भी मंत्री बने हुए हैं, खेल मंत्री हैं। महिला कोच ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, एफआईआर हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, त्रिपुरा पुलिस, गुजरात पुलिस, मणिपुर पुलिस की तरह यहां की भी पुलिस की हिम्मत नहीं, क्योंकि मंत्री है, मंत्री के पद पर बैठा है कि इससे पूछताछ, इसकी गिरफ्तारी करके बेटियों को न्याय वो दिला सकें। राम दुलारे भाजपा के विधायक हैं, नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी इन्हें भी कुलदीप सिंह सेंगर की तरह करार दे दिया चुका है। भाजपा के सम्मानित सदस्य आज भी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी है, प्रधानमंत्री जी का दावा था, स्पेशल कोर्ट बना दी गई है। नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी दी जा रही है। 10 साल में 10 नाम ये सरकार नहीं गिना पा रही जिन्हें आपने नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध में फांसी के झूलों पर झुलाया हो। हम चुनौती देते हैं, 10 साल लड़े। राम दुलारे के ने जिस नाबालिग बेटी का बलात्कार किया था, 10 साल लग गए इसको साबित करने में। इस 10 साल में इस परिवार, पीड़ित परिवार पे क्या गुजरी, कितने दबाव से, अपनी जान खतरे में डालकर भी वो लड़ते रहे। ये सारे चेहरे केंद्र में प्रधानमंत्री जी कहे, केंद्र में महिला बाल विकास मंत्री कहे, भाजपा का विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री इसमें है। और ये है असली मोदी जी का परिवार। मोदी जी इन सबने भी लिखा है अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल में, मोदी का परिवार। ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी जी का परिवार। 20 राज्यों में हमारी बहनें न्याय मांग रही हैं। न्याय की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली, गृह मंत्री जी पूछ रहे हैं, आपकी पुलिस थाने में बैठा एसआई, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पीड़ित महिला जा रही है, एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज तब करेंगे जब आप उनकी इच्छा के मुताबिक काम करेंगे। थाने में बैठा एसआई और एसएचओ भी शिकायत दर्ज करने के बदले में, एवज में ये कर रहा है सेक्सुअल, यौन उत्पीड़न और अत्याचार। पौंडेचेरी, नाबालिग बेटी है, दलित परिवार से है, सामूहिक बलात्कार करके
उसको नाले में फेंक दिया गया। कल नाले से उस नाबालिग बेटी जो दलित है उसकी लाश निकाली गई है। किसकी सरकार है पौंडीचेरी में? क्या देश के प्रधानमंत्री को अपनी इन सारी सरकारों में जघन्य अपराध बेटियों के लिए हो रहे हैं उस पर बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए? मैंने आपको बताया जज रक्षक भक्षक बने हुए हैं। एसएचओ ने महिला इंस्पेक्टर को छेड़ा, विभाग चुप बैठा हुआ है। महिला जज उत्तर प्रदेश में, वो भी महिला जज सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप लगा रही है। न्याय नहीं है, न्याय नहीं है। मैं चुनौती देकर कहती हूं, देश की महिला बाल विकास मंत्री, देश की महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष, चुनौती देती हूं कि अगर महिला कांग्रेस, जो मेन कांग्रेस का हमारा महिला कांग्रेस की हमारी पूरी टीम ने मात्र 60 दिन में 20 राज्यों में जाकर पीड़ित महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ 60 दिन में 20 राज्यों के दौरे निजी तौर पर मैंने किए। मैं चुनौती देती हूं इन्हें, स्मृति ईरानी जी जारी करिए अपनी अपनी यात्राओं का। चुनौती देती हूं, 10 साल से आप मंत्री हैं केंद्र में, आपकी महिला आयोग के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि आप पिछले 1-2 महीने में किन राज्यों के दौरों पर गई, किन पीड़ितों से आप मिली, कितनों को आपने न्याय दिलाया है। आज चुनौती देकर भाजपा को कह रही हूं, तीनों महिलाएं भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हो, भाजपा के राज्य में महिला बाल विकास देश की मंत्री हो या महिला आयोग के अध्यक्ष से कहते हैं बताइए। लेकिन चुप और खामोशी की वजह यह है कि अधिकतर राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, इसलिए चुप है। इसलिए चुप है क्योंकि अपराधी को या तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और या अपराधी बेटियों के दोषी सत्ता के भागीदारी है। यह कारण है कि खोखले नारे सुन सुनकर बेटी बचाओ की हकीकत यह हो गई कि अब बेटियों के दोषियों को बचाने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। हरियाणा में एक बाबा बलात्कार हत्या के दोषी करार दिए गए हैं। उस बाबा को 9 बार पैरोल देकर छोड़ने का काम किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया है। हरियाणा हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हैं, संज्ञान लिया, गंभीरता जानी और फटकार लगाई हरियाणा की पुलिस को, हरियाणा की सरकार को कि बिना कोर्ट की अब इजाजत के आप उस बाबा को पैरोल पर नहीं छोड़ेंगे। गुजरात के बिल्किस बानो मामले में 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को दिल्ली में 15 अगस्त 2022 का दिन था। प्रधानमंत्री जी का नारा था आजादी का अमृत महोत्सव। उसी लाल किले से आजादी का अमृत महोत्सव, जिस लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया था, अमृत महोत्सव आजादी का। और उसी दिसंबर 2022 गुजरात विधानसभा के चुनाव से पहले यहां नारा दिया जा रहा था आजादी का अमृत महोत्सव, और वहां पर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 11 को रिहा करने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। फिर यहां सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, बेटी गई अदालत की चौखट पर न्याय मांगने के लिए और न्याय हुआ। भाजपा सरकार की इच्छा के विरुद्ध फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 के 11 निर्भया के बलात्कारियों को वापस जेल में डालने का काम किया। गए थे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, वहां से की हमने नारी न्याय के नारे के सामने। आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी हिंसा हो रही है और उस हिंसा का शिकार हमारी बेटियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाएंगे, शायद हम भूल जाएंगे, लेकिन उनके जख्म, उनके घाव उन्हें नहीं भूलने दे रहे कि पुलिस स्टेशन से, पुलिस सुरक्षा के घेरे से आदिवासी बेटियों को घसीटकर बाहर लाकर नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया। यहां पर भी मणिपुर की डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह देश की आज एक असली हकीकत है। हेडलाइन है, 10 साल बाद भी निर्भया
फंड का 30% भी खर्च नहीं हुआ है। 2012 में हमारी सरकार थी, निर्भया हुआ था, कमेटी बैठाई, दोषी आज हमारे बीच में नहीं है, फांसी के तख्तों पर झूल गए हैं। निर्भया फंड बनाया, 10 साल से उस निर्भया फंड पर कुंडली मारकर भाजपा की बेटी बचाओ के खोखले नारे देने वाली सरकार बैठी है। 30% भी फंड इस्तेमाल नहीं हुआ निर्भया का। कहां खर्च होना था ये? ना खर्च होने से इसका खामियाजा, इसका नुकसान किसे उठाना पड़ा? ये यहां इस्तेमाल होने थे फंड, यहां पर भी देख लीजिए। 28 फरवरी भाजपा की सरकार बन गई, राजस्थान पर महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, ये कह कर वहां सत्ता हासिल की इन्होंने। 28 को पता लगता है कि निजी अस्पताल के आईसीयू में बेहोशी का इंजेक्शन देकर महिला से रेप हो रहा है। थाने देख लीजिए, अदालतें देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, हर जगह यह अपराध जो है चरम पर है। 20 राज्यों के दौरे में मैं सिर्फ पीड़ित बेटियों को, परिवारों को ही नहीं मिली, मैं उस पिता भाई से भी मिली जो अपनी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए अदालतों के चक्कर पिछले 10 सालों से काट रहे हैं। हमसे पूछा उन्होंने, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर केस चल रहा है और 10 साल से केस चल रहा है। ये भाई और पिता ने कहा, जो पीड़ित बेटी और बहन की लड़ाई को लेकर रोज अदालत में खड़े होते हैं, तारीखें पढ़नी है, 10 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट। दावा था स्पेशल कोर्ट होगी। क्या होगा स्पेशल कोर्ट में? पूछा गया, हकीकत यह थी कि उसमें सिर्फ नाबालिग बेटियों के बलात्कार से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी और कोई मामला नहीं सुना जाएगा ताकि न्याय हो सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर, स्पेशल कोर्ट के नाम पर 10-10, 15 साल हो गए। गवाहों को, पीड़ित के परिवार को दबाव दिए जा रहे हैं, मामले वापस लेने पर मजबूर किया जा रहा है, और यह सब भाजपा की सरकारों में इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, वरना इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। इन 20 राज्यों में जिन भाई और पिता से मैं मिली हूं, जिन पीड़ित बेटियों से मिली हूं, और मैं आपके सामने सच बोल रही हूं, ये मांग बेटियों की तरफ से, पीड़ित बेटियों की तरफ से नहीं, ये मांग पीड़ित के, जो नाबालिग बेटी, खास तौर से कहूंगी नाबालिग बेटी का, जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ है और जिसके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब तक सख्त सजाएं नहीं होंगी इस देश में, डर और खौफ सजाओं का पैदा नहीं होगा, यह अपराध नहीं थमेगा। मांग उठी, मुझे नहीं मालूम इस पे कानून बन सकता है, नहीं बन सकता, संसद का चुनाव है, महिला आरक्षण तो लागू हुआ नहीं, वरना मुझे तो था कि 180 बहनें अगर इस बार महिला आरक्षण पर लड़ती, जीतती, तो स्वाभाविक है मेरी जैसी बहन उसकी मांग जरूर करती। जो इस पिता ने और भाई ने मांग की, जो नाबालिग बेटियों के पिता और भाई हैं, कि जब तक अपराधियों को डर और खौफ सजाओं का पैदा नहीं होगा, ये नहीं रुकेंगी। तो पूछा गया क्या सजा हो सकती है? मांग उठी, नपुंसक बनाया जाए। ये मांग उठी और ये मध्य प्रदेश से उठी। उज्जैन की बच्ची सड़कों पर लहूलुहान सामूहिक बलात्कार की, सड़कों पर थी, दरवाजे बंद किए जा रहे थे, ये मांग वहां से उठी जब मैं मध्य